MCQ માં લાવી દેવું સર, થિયરી માં આપી દેજો એટલે બહુ. બરાબર. किसी को ऐसा कोई प्रॉब्लम था? लाइक आई गॉट वन रिस्पॉन्स समथिंग लाइक कि हम लोग कोड है वो कैसे लिखे, किसी को ऐसा कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? कोड थियरी में कैसे लिखे, ऐसा कोई? यस सर। हाँ, तो हम कोड वर्ड में किसमें Yes, लिखे, sir, नोटबुक बहुत में doubt इतना है सारा इसमें। कोड लिखने जाएंगे तो बहुत टाइम जाएगा ना। इतना सारा कहाँ कोड था, हाँ, सर। सिर्फ आपको डेटाबेस क्रिएट करने के लिए कितनी लाइन, मतलब ज्यादा से ज्यादा मैं अगर बात करूँ ना तो 25-30 लाइन थी, उससे ज्यादा नहीं थी। अच्छा database ऐसा, ओके ओके सर। सिर्फ आपको जावा कोड ही लिखना है। अगर डिजाइन बनानी है तो सिर्फ एक्सएमएल कोड आपको नहीं लिखना है। मैंने पहले ही बताया था आपको कि जैसे आप प्रैक्टिकल लिस्ट में आपने लैब मैनुअल में कैसे बनाया है, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको डिजाइन ड्रॉ करनी है, उसका एक्सएमएल फाइल नहीं लिखना है। तो डिजाइन ड्रॉ करने के लिए हार्डली 1 मिनट लगेगा, हार्डली, अगर बहुत प्रिसाइजली अगर आप ड्रॉ भी करते हो तो हार्डली 1 मिनट लगता है। एंड देन यू नीड टू राइट जावा कोड एंड आपका आउटपुट, बस यही होता है, यही आपको लिखना है। यस सर। क्या अभी किसी को कोई प्रॉब्लम है कि जावा कोड कैसे लिखे, ऐसा तो कुछ नहीं है ना? नो सर। क्योंकि कुछ कुछ मेथड्स है वो तो आपको याद रखनी है, ठीक है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। देयर आर सम मेथड्स वी नीड टू रिमेंबर, दैट। ओके सर। एक्सएमएल लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डिजाइन ड्रॉ करना है। यस, वो वर्ड फाइल में लिख के पीडीएफ में कन्वर्ट किया तो चलेगा? देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगर Okay. आपने एडिटर में लिखा है या फिर आपने कहीं पे भी लिखा है एंड देन यू हैव अपलोडेड, दैट्स फाइन, नो इशू। यस सर। सर वन क्वेश्चन जो है वो लिस्ट व्यू क्या था, तो वो हमने थियरी मतलब नोटबुक में लिखी है, Yes, और sir, दूसरा ऐसा ही किया। सेकंड वाला जो है वो वर्ड फाइल में करके तो उसमें कोई तो वो तो बात होगी ना शिवम अपनी, वो भी चलेगा। ओके तो सर। इफ देयर इज समथिंग लाइक कि अगर एक आपने नोटबुक में लिखा है तो दूसरा तो लिखा है, राइट? दोनों इसीलिए ऑप्शन दिए थे कि इनकेस अगर आपके पीडीएफ मतलब वो वहां पे नहीं लिखा तो आप एटलीस्ट पीडीएफ में लिख सको। तो मैंने पीडीएफ कंपलसरी क्यों रखा था? द रीजन इज दैट कि दोनों ही ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें आपको ड्रॉ करना पड़े या कुछ लिखना पड़ता कोड। सो एडिटर में वो नहीं, मतलब अच्छी तरह से नहीं लिख पाते, सो दैट्स व्हाई आई मेक इट कंपलसरी आल्सो। एंड अगर दोनों ही आपने एडिटर में लिखे जो आपको प्रोवाइड किए गए थे, इन दैट केस इवन इफ यू सबमिट सम ब्लैंक पीडीएफ देन आल्सो इट्स फाइन। अगर दोनों ही आपने एडिटर में लिखे हैं, इफ यू हैव नॉट रिटन इन अ पेपर दैट इज आल्सो फाइन। ब्लैंक अगर आपने अपलोड किया है दैट्स फाइन। सर एक वर्ड फाइल में लिखा है और उसमें ही नोटबुक में जो लिखा था ना वो फोटो क्लिक की करके इंसर्ट कर दिया है वर्ड फाइल में और पीडीएफ बना के अपलोड कर दिया है। ठीक है ना, चलेगा, बट दोनों ही मुझे मिल जाने चाहिए, Yes, दैट्स द मेन थिंग, ठीक है। अगर एक ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे ना मिले। मैं आई विल चेक बोथ, ओके, एडिटर में भी देखूंगा और अलग से पीडीएफ में भी देखूंगा। इफ आई एम गेटिंग Yes, बोथ sir. देन नो नीड टू वरी। ओके सर। हमने तो ब्लैंक ही पीडीएफ अपलोड किए। हाँ, दैट्स फाइन। मैंने बोला ना कि एडिटर में अगर आपने लिखा है इट्स फाइन, बिकॉज इट इज कंपलसरी था, तो आपको ब्लैंक अगर अपलोड करोगे तो जो भी चलेगा। अगेन रिपीट कर रहा हूं अभी भी, ठीक है, ऐसा एक्सपेक्ट मत करना, ये मैंने बहुत बार बोल चुका हूं, वापस एक और बार रिपीट कर रहा हूं, ऐसा एक्सपेक्ट मत करना सिर्फ थियरी है तो थियरी आएगा। एंड्रॉइड इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, सो देयर विल बी श्योर प्रैक्टिकल। जैसे लिस्ट व्यू में कैसा बताया था, एक्सप्लेन लिस्ट व्यू विथ एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में आपको एक एग्जाम्पल लेना है, you need to draw some design, you need to write some code and you need to show the output as well। क्योंकि लिस्ट व्यू एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, आप 5 मार्क्स का नहीं लिख सकते। यू कैन जस्ट राइट सम थियरी लाइक बेसिक 2-3 लाइंस ऑफ थियरी एंड देन टेक वन एग्जांपल जो हमने सीखा है। जो भी आपको एग्जांपल सही लगता है, यू जस्ट टेक दैट एग्जांपल, एक दो मेथड उसके दिखा दो, हाउ इट इज व्हाट इज योर डिजाइन, व्हाट इज द आउटपुट आफ्टर योर कोड, दैट्स इट।
सभी में ऐसा ही होगा, एक्सटर्नल में भी ऐसा ही होगा। ऐसा एक्सपेक्ट मत करना कि थियरी आएगा, थियरी में कुछ है ही नहीं एक्सेप्ट फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ थियरी है, बाकी सब तो में तो प्रैक्टिकल ही प्रैक्टिकल है। सर सिर्फ मतलब आउटपुट में ही ड्राइंग हो तो चलेगा ना सर, मतलब पूरा दैट इज आल्सो फाइन, बट मेक श्योर करना कि ये इस बार हुआ है, एक्सटर्नल में ना हो। यस सर, बिकॉज वी आर नॉट प्रोवाइडिंग द XML फाइल, बट उसकी जगह पे हम लोग डिजाइन प्रोवाइड कर रहे हैं सो दैट कि XML फाइल प्रोवाइड करनी ना पड़े। ठीक है, XML से क्या होता है, डिजाइन बनती है, और अगर आपने डिजाइन ही दिखा दी, बट अगर ऐसा केस है कि दोनों ही सेम है तो मतलब इट्स फाइन, बट ड्रॉ करने में क्या जाता है, ज्यादा से ज्यादा एक आधी से 30 सेकंड लगेगा। आई एम नॉट सेइंग कि परफेक्ट होना चाहिए एग्जैक्ट, बट पता चल जाना चाहिए। अगर आप खुद से भी ड्रॉ करते हो इट्स आल्सो फाइन, नो इशू इन दैट। एंड वन मोर थिंग, रिमेंबर, कोई भी अगर आपको प्रैक्टिकल पूछा जाता है देन एटलीस्ट यू नो दैट सभी में कुछ कुछ चीजें बहुत कॉमन होती है। जैसे कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द एंड्रॉइड, then we need to declare some object, we need to connect, we have to do some connection like r dot something find view by id, वो सब तो सब कुछ में सेम है। इनकेस आपको कोड नहीं भी आता है, बट उतना कोड तो आपको आएगा ही आएगा, क्योंकि हर एक प्रैक्टिकल में वो होता है। बट अगर आप उतना भी लिखते हो तो कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेंगे, बट अगर आप पूरा का पूरा ब्लैंक छोड़ के आओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। रिमेंबर दैट एग्जैक्ट जो कोड चाहिए वो नहीं मिला, दैट इज आल्सो फाइन, बट कुछ ना कुछ कोड अगर आपने लिखा है तो कुछ मार्क्स मिलेंगे। जैसे कि मैंने बोला कि आपने क्लास बनाया, क्लास के अंदर आपने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, देन यू हैव डन द कनेक्शंस, कुछ मेथड आपको याद नहीं है, इट्स फाइन। ठीक है, जितना आता है उतना लिखना है, नॉट हियर ओनली बट इवन इन अ एक्सटर्नल एग्जाम आल्सो। Is it clear? Yes, sir. Please pass on the message to your friend also, जिसको भी जो नहीं अवेलेबल है, those are busy in doing something else, that's also fine. Okay, so let's start with the remaining topics. So I will take one lecture for today and एक lecture प्रियल मैम लेंगे, and then your iOS part will be covered. So today I am going to cover 4 different topics. The one is slider, another one is progress view, then table view and collection view. तो ये 4 टॉपिक मैं आज कवर करने वाला हूँ। So we will create basically 4 practicals. ठीक है, एंड कोई ऐसा कोई क्वेश्चन था जिसका मतलब कोई आंसर नहीं समझ में आया फ्रॉम स्विफ्ट फॉर iOS? स्विफ्ट एंड iOS में बहुत इजी क्वेश्चन थे। If you want, I can also tell you the answer here also. No, sir. Okay. Please see it. The first MCQ, or maybe some, I think जो मल्टीपल चॉइस था उसका ये आंसर था। For the second one, the answer is error. For the third one, the answer is this. ठीक है, it's all about inheritance and using of super keyword. यूज ऑफ सुपर कीवर्ड। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि बाय डिफॉल्ट जो भी आप पॉइंट वाली वैल्यू देते हो, बाय डिफॉल्ट इट इज डिफॉल्ट डबल, तो दिस वेरिएबल विल बी ऑफ डबल टाइप, एंड डबल टाइप का जो वेरिएबल है आप डायरेक्टली फ्लोट के अंदर नहीं दे सकते, सो इट विल गिव यू एरर दैट यू कैन नॉट डायरेक्टली कन्वर्ट डबल इनटू फ्लोट।
So if you are giving 1.5, then it means it's a double. By default, it is not float. Please remember that. Okay, if you have given a equals to 10.5, that means it is by default double. अगर आपको उसको float type का बनाना है, then you need to write here explicitly that this is float. So as it is a double, you cannot assign or you cannot give double value to float, and that's why there is an error. And यहाँ पे लिखा है कि parenthesis add करना जरूरी नहीं है, but yes, curly bracket and condition must be boolean. That is the answer. Then what is the following iOS code? Okay, so this is also we have seen कि अगर आपको image change करना है, image का नाम ABC है, then you can change it. So change the image of ImageView with the image name ABC. That's the correct answer. So yes, SuperView has a higher space compared to the safe area. Then which of the concept will be useful? Okay, then the answer is size classes. ये जो हमने गेम बनाया था उसी के रिलेटेड ये प्रैक्टिकल था, मतलब ये आंसर था कि अगर आप चाहते हो कि डिफरेंट डिवाइस के लिए अगर आप सेम प्रॉपर्टी को डिफरेंट वैल्यू देना चाहते हो, देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ साइज क्लासेस व्हिच यू कैन यूज. Is a main.storyboard is for writing the backend code? No. Main.storyboard is for designing, not for coding. Then which type of connection will be useful to perform the something on click of button? The answer is action. अगर आपको बटन की क्लिक पे कुछ बताना है या बटन की क्लिक पे अगर आपको कुछ परफॉर्म करना है, then you need to use action as a connection. आउटलेट तो अगर आप सिर्फ उसका कनेक्शन बनाते हो फॉर दैट ओनली, जैसे कि वेरिएबल या कुछ ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हो उसके लिए आउटलेट यूज करते हैं, आईबी आउटलेट. हियर इट विल बी आईबी एक्शन. वी कांट यूज वेयर विद द स्विच. ये स्विच के अंदर ऑलरेडी मैंने दिया हुआ था, वी कैन यूज स्विच, सो दैट्स व्हाई आंसर इज फॉल्स. एंड दिस आर द सम ऑफ द आंसर्स. Please check it because I have to cover other thing as well. So ये आंसर है उसका. ठीक है, ये ऑप्शन के लिए ये वाला आंसर है which is saying align parent bottom, align parent right. The next one is about the fragment. The answer is host activity and backstack. Then grid view is by default scrollable. True, it's true. And about this image, the answer is this one. In a table view, the answer is shrink column. And the last one, the blank is designed to block an area of screen. The answer is frame layout. Okay, and for database, for creating a database, whatever the code you need to write, you have to write it. और टेबल जब आप बना मतलब जब डेटाबेस क्रिएट होता है उसके साथ ही साथ आप टेबल भी क्रिएट करते थे, राइट? 8-10 लाइन का कोड था, फिर भी आई हैव गिवन 5 मार्क्स. ओके, सो यू कैन राइट सम थियरी इन केस इफ यू वांट टू राइट फॉर लाइक एसक्यूलाइट. जरूरी नहीं है बट यू कैन राइट. एंड देन सर, यस, सेंटर क्रॉप वाला जो एमसीक्यू है सर, उसमें आंसर कौन सा वाला? सेंटर क्रॉप मतलब ये जो ऊपर इमेजेस वाला है, सेंटर वाला ये वाला था. जो दूसरे ऑप्शन दिखाता हूँ, एक ऑप्शन ऐसा कुछ था जिसमें नीचे की साइड थोड़ा सा ये दिख रहा था, एंड ये वाला ऑप्शन था जिसमें ऊपर थोड़ी सी जगह थी, नीचे थोड़ी सी जगह थी, और द आंसर इज दिस वन. ओके. एंड द लिस्ट व्यू सिंपल है. लिस्ट व्यू को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था. यू टेक वन एग्जांपल, ड्रॉ द डिजाइन, राइट सम कोड. ऐसा भी नहीं है बहुत लंबा कोड लिखना है. you just use 1-2 method of list view. You just take data and publish it into a list view. That will be also fine.
Okay. Again, in external also the ratio will be the same, like 66-33% of iOS, और उससे कम होगा, ज्यादा नहीं होगा. So focus more on Android. Let's create a new export project. Click on next. Okay, so first thing what we are doing, we are creating application which use a slider. So I'm taking slider, then price 6, giving as a name, then 2021, 2022. Click on next. जो पहले दो है वो थोड़े से इजी है. Then table view and collection view is not a difficult, but it's a different. थोड़ा सा डिफरेंट है. एक बार अगर आप देखोगे तो समझ जाओगे. एंड वंस यू नो द टेबल व्यू, द कलेक्शन व्यू विल बी easier, because there are again two more concept which I have to introduce. The one is delegate, another one is data source. And let me start the recording as well. Okay, so first of all, we will quickly go for the slider and progress view, and then we will take little bit time in table view and collection view. So slider कैसे use करना वो दिखा रहा हूँ. So slider available है, just like your seek bar in Android. We have a slider here. Okay, and let's take one label as well. Let's drag and drop here. Okay, so let me select this slider, and there is some value. Value का क्या मतलब है कि अभी कितनी value है उसकी. ठीक है. Then minimum is 0, maximum is 1, so it is from starting from 0 to up to 1, and the point value is the actual value is what, 0.5, so that's why it is in between. तो मैं 0 और 1 नहीं कर रहा हूँ. मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बढ़ा देता हूँ. So I'm making the value as 50, minimum 0 रख रहा हूँ, maximum 100 कर देता हूँ. ठीक है, दोनों ही सेम है, but I am just writing here. Okay, so value is 50. Again, it will be in the center only because the maximum value is 100. So right now it is in 50, minimum is 0. And this is my label. Okay, now what I have to do, I have to do connection. Connection कैसे करेंगे, कोई बताएगा? If I want to write some code with respect to this slider and label, कैसे करेंगे? Yes, anybody? Yes. कैसे करते कनेक्शन, किसी को आइडिया है? यस और नो? मतलब करना क्या है, कोड में नहीं पूछ रहा हूं कि हमें कनेक्शन करना है तो कौन सी फाइल ओपन करनी पड़ेगी, कहां से जाएंगे, वो कैसे ओपन करेंगे, एंड देन हाउ वी आर कनेक्टिंग, हाउ वी आर गिविंग सम नेम, वो पूछ रहा हूं. Okay, so I'm assuming that everybody don't know about how we can do the connection in iOS. So we are right now in a main.storyboard, which is actually we are doing the designing. So ये एक आपका क्वेश्चन था आज का कि main.storyboard के अंदर कोड लिखते हैं, which is completely wrong. Okay, we are only doing the designing, backend code नहीं लिखते.
ओके, बैक एंड कोड लिखते हैं व्यू डॉट कंट्रोलर के अंदर, सॉरी व्यू कंट्रोलर के अंदर. Now how to do the connection? Here you will find in a main.storyboard, here you will find some lines, that is nothing but options. You need to click on this, and the third option you will find, that is assistant. You just need to click on this assistant. ये property वाला थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ so that I get some space here. Now what I have to do, अगर आपको कोई भी कनेक्शन करना है देन कंट्रोल, ये आपको डॉक्यूमेंट आउटलाइन मिल जाएगी या फिर आप इसको व्यू हायरार्की कह सकते हो. तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या अवेलेबल है. सो व्यू इज आवर कंटेनर, उसके अंदर सेफ एरिया है, सेफ एरिया के अंदर एक स्लाइडर है एंड उसके अलावा एक लेबल है. तो हमें क्या करना है, इस स्लाइडर एंड लेबल दोनों को हमें क्या करना है, कनेक्शन करना है, so that we can write some code. Basically we can create some object and then we can write some code. कनेक्शन करने के लिए कंट्रोल एंड क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग कर दो, एंड वंस यू ड्रैग इट दिस विंडो विल बी पॉप अप. यू जस्ट गिव सम नेम, सो आई एम गिविंग द नेम एज माय स्लाइडर. ठीक है, उसके बाद ओके. ठीक है, जैसे ही किया आप देख सकते हो एक लाइन ऑफ कोड यहाँ पे ऐड हो चुका है. नाउ आई एम डूइंग द सेम थिंग फॉर द लेबल एज वेल. Control, click and drag, and then give the name. I'm giving as LBL. Connect. Okay, done. Now only one thing we have to do. करना क्या है, जब भी ये जो स्लाइडर है जैसे ही वो चेंज हो, हमें क्या करना है, जितना भी चेंज हुआ है या जो वैल्यू है उसके पास, वो वैल्यू को हम लोग इस लेबल के अंदर सेट कर देंगे. तो दिस इज व्हाट वी वांट टू डू. उसके अलावा आप कुछ भी कर सकते हो. यू कैन चेंज द कलर ऑफ बैकग्राउंड, जो भी करना चाहो आप कर सकते हो. बट व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, वी आर जस्ट चेंजिंग द दिस वैल्यू ऑफ द लेबल. ये लेबल का जो टेक्स्ट है वो चेंज कर देंगे अकॉर्डिंग टू द वैल्यू विच इज हैविंग बाय विच स्लाइडर इज हैविंग. ओके, सो अगर ऐसा कुछ करना है तो आपको क्या करना है, वापस से स्लाइडर ले लो एंड देन जस्ट ड्रैग एंड क्लिक आफ्टर दिस मेथड विच इज व्यू डिड लोड मेथड, और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो तो आपको मिल जाएगा कनेक्शन, जिसके मैंने बारे में बात की थी. अगर आपको कुछ करना है, बटन की क्लिक पे करना है या फिर किसी और कंपोनेंट की क्लिक पे कुछ, या फिर कुछ चेंज हो रहा है या फिर उसके पे आपको कुछ करना है, देन कनेक्शन मस्ट बी ऑफ एक्शन टाइप. यू कैन सी हियर. अगर आप चाहो तो मैं जूम भी कर सकता हूँ इसको. यू कैन सी दिस इज व्हाट द क्वेश्चन. तो बटन की क्लिक पे कुछ करना है, देन यू हैव टू चेंज दिस. सो कनेक्शन है तो उसमें 3 ऑप्शन होते हैं, आउटलेट कनेक्शन एंड एक्शन. तो अगर आपको कुछ परफॉर्म करना है एक्शन, यू नीड टू चूज दिस. तो ये कब कॉल होगा, जब वैल्यू चेंज होगी तब. ओके, एंड हियर यू कैन गिव द सम नेम. सो आई एम गिविंग दैट माय स्लाइडर चेंज. मतलब ये स्लाइडर जब भी चेंज होगा, this will the method will be called automatically. And let's click on the connect. Now whatever the code I will write here, वो कब perform होगा, जब ये change हो रहा होगा तब. So whenever it is changed, the slider is changed, at that time this method will be called. ठीक है, so वो हमें क्या करना है, इस लेबल का टेक्स्ट सेट करना है. So what we will do, we will set the label text, and लेबल के लिए यहाँ पे हमने क्या लिया, नाम लिया है which is LBL. So I'm taking LBL dot text and equal to हमें क्या देना होगा, स्लाइडर. So my स्लाइडर है, ठीक है, उसका नाम दिया है my स्लाइडर. तो my स्लाइडर डॉट वैल्यू. और अगर आप देखते हो वैल्यू में क्या है, उसका जो टाइप है वो फ्लोट है. वो क्या रिटर्न कर रहा है, फ्लोट रिटर्न कर रहा है. एंड ये जो हम लोग सेट कर रहे हैं वो टेक्स्ट सेट कर रहे हैं. सो दैट मींस इट शुड बी ऑफ स्ट्रिंग टाइप. इसीलिए वो एरर भी दे रहा है. इफ यू वांट टू सी द एरर, यू कैन सी कैन नॉट असाइन अ वैल्यू ऑफ फ्लोट टू टाइप स्ट्रिंग.
क्योंकि ये फ्लोट वैल्यू है तो उसके आप स्ट्रिंग यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए था, क्योंकि टेक्स्ट हम लोग सेट कर रहे हैं तो वी कैन कन्वर्ट। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, फ्लोट में से उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ। नाउ लेट्स गो हियर एंड ये जो लेबल है उसकी थोड़ी सी साइज बढ़ा देता हूं मैं, एंड प्रॉपर्टी में जाके उसको सेंटर में कर देता हूं, एंड लेट मी इंक्रीज द साइज आल्सो, और फॉन्ट वी कैन से ओके। तो फॉन्ट यहाँ से बस करना क्या है, आपको सिलेक्ट करना है लेबल, एंड हियर यू विल फाइंड द इंस्पेक्टर पैनल में आपको सारे के सारे एट्रीब्यूट मिल जाएंगे। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टैब्स है, तो उसमें से ये टैब में हम लोग है अभी के लिए, एंड वी हैव चेंज इट्स अलाइनमेंट एंड इट्स कलर आप चेंज करना कर सकते हो, फॉन्ट आल्सो यू कैन चेंज, and then you can run it and let's see what will happen. Let's wait. Okay, so as it is done, जैसे ही मैं चेंज करूंगा ये लेबल चेंज होना चाहिए, that is what we have done. If you see here, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, जैसे ही ये चेंज होगा ये लेबल चेंज हो जाएगा विथ स्लाइडर वैल्यू। ठीक है, जैसे ही स्लाइडर को चेंज करता हूं, स्लाइडर की जो वैल्यू है यू आर गेटिंग हियर, बट एज इट इज इन अ फ्लोट मैंने उसको क्या कर दिया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है। बट इफ यू डोंट वांट इन अ फ्लोट, व्हाट यू कैन डू, यू जस्ट कन्वर्ट इनटू इंटीजर। So let me do it. So instead of float, first I am converting into integer and then I am converting into string. Okay, so as it is a float, now it is converted into integer and then it is converted into string, so that we can set it to the label. Now let's run it again. Now you can see it is perfect. If you want to do something else also you can do, जैसे कि हम लोग कलर, बैकग्राउंड कलर चेंज करना ट्राई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। So suppose if ये जो my slider dot value है, if it is equal to let's say 60, ठीक है, अगर वो 60 नहीं, बट पहले मैं इसको कहीं पे स्टोर कर देता हूँ या फिर मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ एंड देन, तो लेट मी टेक वन वेरिएबल, और डायरेक्टली भी मैं कर सकता हूँ। लेट्स ट्राई इट। माई स्लाइडर डॉट वैल्यू, बट वो फ्लोट में होगा, तो लेट मी कन्वर्ट इनटू इंटीजर। If it is equal to 60, then what we can do, we can change the background color of view. View का अगर चेंज कर देंगे तो आपका पूरा कलर चेंज हो जाएगा of your view controller. So how we can change it? By view dot background color equal to UI color dot, जो भी कलर आपको देना है आप दे सकते हो। Let me give it red. Okay, let's run it. So अभी बाय डिफॉल्ट वो 50 पे होगा, तो 50 पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जैसे ही मैं उसको 50 में चेंज करके 60 तक जाऊंगा तब वो चेंज होना चाहिए कलर, एंड यू कैन सी इट इज चेंज। तो जो भी आपको परफॉर्म करना है अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट यू कैन डू इट, बट दिस इज हाउ यू कैन डू अ सिंपल प्रोग्राम or simple application with slider. Okay, so there is only one property which you need to remember in a slider, it's value. Okay, तो अगर आपको स्लाइडर की वैल्यू चाहिए, you can just do it by using the whatever the object you have used dot value. That's it for the slider. Let's go for the next one, that is progress view. So let me take another example, another project for the same progress view, not project.
प्रोग्रेस व्यू। ये भी इजी है, सिर्फ इसमें भी एक थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है अबाउट द टाइमर, बिकॉज जो प्रोग्रेस व्यू होता है तो वो जनरली हम लोग कब यूज करते हैं, कोई बताएगा? प्रोग्रेस व्यू एंड्रॉइड में आपने यूज किया होगा, कब यूज करते हैं उसको? यस एनीवन? As a loading. Yeah, that's a correct answer. The same we will do it here also for the loading, और जैसे भी आपको जहां पर भी मतलब जनरली लोडिंग के लिए यूज करते हैं, पर उसको यूज कैसे करते हैं उसको कैसे हम लोग दिखाएंगे, सो वही कर रहे हैं हम लोग। So let's click here and let's add the progress view. तो ये आपका प्रोग्रेस व्यू है। Okay, I have drag and drop here. Let's increase its size. Okay, so this is our progress view. Let's add one button. ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, एक बटन लेंगे, जब भी मैं बटन पे क्लिक करूंगा तब ये प्रोग्रेस व्यू स्टार्ट होना चाहिए और वो एंड हो जाना चाहिए, सो समथिंग लाइक दैट। So basically we just need to learn how we can change the progress and how we can do some kind of we can use some timer, and timer का यूज करके आप थोड़े थोड़े टाइम में वो फिल अप कर सकते हो and something look like that something is loading in your application, तो वैसा कुछ दिखा सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमने क्या लिया है, एक प्रोग्रेस व्यू लिया है, देन वी हैव टेकन वन बटन। So now let's go to let's do some connections. Let's go to here in a option and assistant. Let's hide this panel, inspector panel, and let's do the connection. Again connection के लिए क्या करना है, document outline में जाओ, यहाँ से भी कर सकते हो, it's not like that कि यहाँ से ही करो, but it is always preferable that you do the connection from here only, so that कि by default ऐसा क्या होगा इसमें डिजाइन में से अगर आप करोगे तो मे बी कनेक्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, मे बी एक दूसरे से ओवरलैप हो, तो जो कनेक्शन करना था वो नहीं हो पाया, दूसरा हो गया, then again there is a problem. So that's why I will recommend you to always go for the document outline to do the connection. So control and click and then drag here in the view controller. ये कैसे ओपन होता है, then in a main.storyboard यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, click on it and assistant. So now I'm giving some name to the progress view. I'm giving as a my progress view. आपको जो देना है आप दे सकते हो। Then I need a button. ठीक है, सो बटन को मुझे उसका टेक्स्ट या ऐसा कुछ चेंज नहीं करना है। व्हाट आई वांट टू डू कि जब मैं बटन पे क्लिक करूं तब कुछ होना चाहिए, ठीक है, बट वो कहाँ पे होना चाहिए, प्रोग्रेस व्यू में होना चाहिए। तो व्हाट वी नीड बटन एक्शन। जो आज क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर ये मैं दिखाता हूँ वापिस से। क्या करना है आपको, ये बटन है, उसको कंट्रोल एंड क्लिक करो एंड देन ड्रैग इट हियर। तो अगर आपको बटन की क्लिक पे कुछ परफॉर्म करना है, देन यू विल फाइंड हियर द कनेक्शन। सो कनेक्शन शुड बी एक्शन ओनली, ठीक है। अगर बाय डिफॉल्ट आप ऊपर की साइड ड्रॉप करोगे तो वो आउटलेट में आएगा, कनेक्शन विल बी आउटलेट, बिकॉज वो फर्स्ट टाइम है तो वो ऐसा सोच रहा है कि आपको बटन का ऑब्जेक्ट बनाना है। नो, वी डोंट वांट दैट। व्हाट वी वांट, we directly want the action on the button. So connection should be action, ठीक है। और जो भी नाम देना चाहते हो आप दे सकते हो। I will give it as a btn click. So ये मेथड हो जाएगा। ये मेथड कब कॉल होगा, जब भी वो बटन क्लिक होगा तब ये कॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। So done.
So button click is a method which will be called whenever this button is clicked. ठीक है, अब हमें करना क्या है, one more thing, there is one property that is called progress property. तो वो आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो. So by default it is something like this, इतना है. So हम लोग उसको चेंज करेंगे. So I'm taking one टाइमर लेना पड़ेगा हमें. टाइमर क्यों लेना है, क्योंकि थोड़े थोड़े ड्यूरेशन में हमें ये जो प्रोग्रेस है उसको बढ़ाना है थोड़े थोड़े टाइम के बाद. So for that we need a timer. So let's take a timer. So this is one variable which is timer, and basically हम लोग क्रिएट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ऑफ टाइमर क्लास. Okay, and inside this button click, what we are doing, we are scheduling the timer. So timer dot schedule timer, and उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज है जैसे कि टाइम इंटरवल है, रिपीट करना है या नहीं करना है, एंड ब्लॉक. ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि आपको कितने इंटरवल में ये कॉल करना है, ये शेड्यूल कितने इंटरवल में करना है. ओके, देन रिपीट. तो अगर आप यहाँ पे आइदर यू कैन प्रोवाइड ट्रू और फॉल्स. तो अगर आप ट्रू प्रोवाइड करते हो दैट मीन्स वो रिपीट होता रहेगा हर एक इतने इंटरवल के टाइम के बाद. ठीक है, एंड ब्लॉक के बाद यहाँ पे जो लिखा है, तो इसका मतलब आपको जो भी कोड जितनी वो एग्जीक्यूट करना है वो आपको यहाँ पे लिखना है. ठीक है, तो इतने ड्यूरेशन में ये कॉल हो जाएगा, ये रिपीट होता रहेगा अगर आप ट्रू दे रहे हो, एंड वट एवर द कोड यू विल राइट इट विल बी एग्जीक्यूटेड फॉर द सेम टाइम. तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा लेंगे, मतलब थोड़ा सा लाइक कुछ सेकंड के लिए टाइम लेंगे और इसकी प्रोग्रेस थोड़ी थोड़ी देर में बढ़ाते रहेंगे. सो इट विल लुक लाइक कि वो प्रोग्रेस हो रहा है, एंड वंस इट रीच टू 100 वी विल कम बैक टू 0 अगेन. ठीक है, वैसा कुछ ट्राई करते हैं. सो टाइम इंटरवल आई एम गिविंग एज अ 0.05. रिपीट के लिए मैं यहाँ पे ट्रू दे रहा हूं, एंड इन अ ब्लॉक व्हाट आई वांट, ये किस पे वर्क करे, टाइमर पे वर्क करना चाहिए, टाइमर. एंड कोड मुझे क्या लिखना है, आई वांट टू चेंज. सो मैं यहाँ पे डायरेक्टली चला जाता हूँ सो दैट यू कैन प्रॉपरली सी इट. ओके, सो वट एवर द कोड यू वांट टू परफॉर्म यू कैन राइट इट हियर. तो हमें क्या करना है, वी वांट टू चेंज द प्रोग्रेस. तो एक मैं वेरिएबल ले रहा हूं, उसको मैं चेंज करता रहूंगा. Let's take one variable which is, let's say prg is a variable, and we will take it as a float, and मैं initially उसकी वैल्यू ले रहा हूँ 0.0, and now I am just changing it for each iteration. I'm changing it and I'm changing it value 0.01 से मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ ये वेरिएबल की वैल्यू. ठीक है, तो कैसे इंक्रीज करेंगे, prg equal plus and equal to shorthand operator I'm using here, and I'm increasing it by 0.01, and as it is inside this block we need to write here self dot prg, otherwise it will give you the error. क्यों, क्योंकि हम लोग ब्लॉक के अंदर है. यू कैन सी हियर वी आर इनसाइड द ब्लॉक. सो वट एवर द वेरिएबल्स एंड द ऑब्जेक्ट यू आर यूजिंग यू नीड टू राइट सेल्फ, दैट यू आर telling that Xcode that we are using this object of this class only. And then we have to set the progress on the progress view. ठीक है, तो progress view के लिए हमने कौन सा ऑब्जेक्ट बनाया, that is my progress view. My progress view, let's set it, and उसकी एक प्रॉपर्टी है which is progress, and वो क्या रिटर्न कर रहा है,
इट शुड बी फ्लोट, ठीक है, जो भी वैल्यू असाइन करो फ्लोट असाइन होनी चाहिए, एंड दैट्स व्हाई वी हैव टेकन PRG एज अ फ्लोट, सो देयर विल बी नो प्रॉब्लम हियर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, PRG को थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करता जा रहा हूँ, एंड यहाँ पे जो PRG की वैल्यू है वही मैं प्रोग्रेस व्यू के प्रोग्रेस प्रॉपर्टी के अंदर सेट कर रहा हूँ। यहाँ पे वो एरर दिखा रहा है बिकॉज हमने यहाँ पे प्रोग्रेस व्यू या फिर PRG के लिए सेल्फ यूज नहीं किया, बिकॉज वी आर इनसाइड block, so that's why it is giving some error. So now it will not give an error. Okay, done. Let's try it and check क्या हो रहा है, देखते हैं ये कब होगा, बटन की क्लिक पे होगा, चेक करते रहना, एंड बाय डिफॉल्ट वो 50 पे है, ठीक है, सो यू कैन सी इट इज बाय डिफॉल्ट इन 50। अगर आप चाहते हो कि वो 0 से स्टार्ट करे, देन इन व्यू डिड लोड यू जस्ट set the progress view dot progress equal to 0.0, it will be done. So now अगर आप ध्यान से देखोगे तो पता चल जाएगा, when I click on button you can see it's doing the progress and done. Okay, अगर आप चाहते हो कि जैसे ही 100 हो जाए उसके बाद वापस से 0 से स्टार्ट करें, then also you can do it. You just write some code here. If the my progress view dot progress if it is equal to the 1.0, because यहाँ पे 0 से start हो रहा है and 1 तक जा रहा है, so that's why. Okay, if it is 1.0, that means if it is completed, then come back to 0 again. So that's how you can write the code with respect to progress view. ठीक है, तो हमने क्या किया, ये प्रोग्रेस व्यू के लिए ये प्रैक्टिकल देखा, उसमें बेसिकली किया क्या है, in a main.storyboard we have taken one progress view, one button. On click of this button we are changing its progress, that's it. और प्रोग्रेस को कैसे चेंज करना है, आप प्रोग्रेस व्यू का ऑब्जेक्ट लो एंड देन यू जस्ट सेट द प्रॉपर्टी दैट इज प्रोग्रेस। तो ये एक प्रॉपर्टी है जिसको आपको चेंज करना है, जैसे कि स्लाइडर के अंदर वैल्यू था और प्रोग्रेस व्यू के अंदर वैल्यू प्रोग्रेस है, बट ये चीज हमें क्या करना था, थोड़े थोड़े टाइम के बाद करना था, इसीलिए हमने क्या किया, इसको थोड़ा थोड़ा सा इंक्रीज किया है, एंड वी हैव पुट इन अ टाइमर, वी हैव टेकन सम टाइमर एंड वी हैव इंक्रीज इट वैल्यू, सो दैट वो अपने को ऐसा फील दे कि यहाँ पे कुछ लोड हो रहा है। And once it is completed, then you can redirect to some other view controller, or in Android we call it as a activity. दूसरी एक्टिविटी पे उसको आप relocate या change करवा सकते हो once it is completed. Now the important topic, that is table view and collection view. So first we will see the table view. टेबल व्यू में दो चीजें आपको सीखनी है, देन वन इज डेलीगेट्स एंड द अनदर वन इज डेटा सोर्स। सो डेलीगेट क्या करता है कि जो कंट्रोल है उसका जो बिहेवियर है वो सब डेलीगेट्स पे डिपेंड करता है, एंड व्हाट अबाउट डेटा सोर्स, कि वो जो कंट्रोल है उसके लिए जो डेटा चाहिए होगा वो कौन प्रोवाइड करेगा, दैट इज प्रोवाइडेड बाय डेटा सोर्स। डेलीगेट इज अबाउट बिहेवियर, इफ यू वांट टू, अगर आप बटन पे या उस पे क्लिक करते हो तो क्या होना चाहिए, सो दैट इज कॉल्ड बिहेवियर। ओके, सो दैट इज अबाउट द डेलीगेट। ओके, डेटा सोर्स मतलब उसके लिए डेटा कहां से आएगा, ठीक है, सो दैट इज अबाउट द डेटा सोर्स। तो ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो वी विल यूज दैट इन अ टेबल व्यू। तो टेबल व्यू, लेट्स टेक अ ट्राई 6 2021-22। And there is again a difference between the table view and collection view. जब तक ये लोड हो रहा है तब तक मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको, that what is actually difference. The difference in a table view is that कि table view क्या है, बहुत सारी रो का कलेक्शन है और वो सिंगल कॉलम होती है, ठीक है, कॉलम एक ही है, ठीक है, और उसमें डिफरेंट रोज होगी। there is a single column and there will be entire row will be collect, मतलब एक ही कॉलम है तो ये पूरी की पूरी एक रो होगी,
ठीक है, तो अगर आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर चाहिए देन यू कैन गो फॉर द टेबल व्यू, बट इफ यू वांट समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे कुछ हो, देन आफ्टर दैट यहाँ पे कुछ हो, उसके बाद यहाँ पे कुछ हो, समथिंग लाइक रो एंड कॉलम, देन यू हैव टू गो फॉर द कलेक्शन व्यू। तो ये कहाँ से होगा? कलेक्शन व्यू से होगा। So first we will go for the table view and then we will go for the collection view. So let me show you what exactly we want as our output. तो हम लोग क्या करेंगे, टेबल व्यू के लिए एक कुछ डेटा लेंगे और उसको टेबल के अंदर स्टोर करवाएंगे। That will be the dynamic data only. So you can see here कि ये एक टेबल व्यू है, जैसे देख पा रहे हो। तो हर एक उसमें कॉलम सिर्फ एक है, तो बहुत सारी रोज अवेलेबल है। कितनी रो चाहिए वो भी आप डिसाइड कर सकते हो। जैसे इस केस के अंदर 3 रो है, बिकॉज आवर डेटा इज 3 ओनली, दैट्स व्हाई। एंड यू कैन ऑल्सो परफॉर्म सम एक्शन ऑन क्लिक ऑफ दिस। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो देन इट विल डू समथिंग। इफ यू आर क्लिकिंग ऑन दिस देन ऑल्सो यू कैन डू समथिंग। ऐसा भी आप कर सकते हो इन अ टेबल व्यू। Okay, but for that what we need to do, that I'm showing you. Let's go to in a main.storyboard now, as I have created new project. Let's go to in a main.storyboard. सबसे पहला काम करेंगे कि टेबल व्यू को ऐड कर देंगे। सर्च फॉर टेबल व्यू, just drag and drop here in a main.storyboard. The next we need to give the constraint दे देते हैं। And for the easier constraint, what we will do, we will give 0 from the top, 0 from the left, 0 from the right, and 0 from the bottom. And we will remove this constraint to margin because we don't want extra margin. So now let's add this 4 constraint, and now you can see it is covered in all area. ठीक है, तो अगर आप डिजाइनिंग में देखोगे तो ऐसा कुछ दिखेगा, और एक्चुअली रन करके देखोगे तो ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, बट वन थिंग वी नीड टू ऐड, अभी तक यहाँ पे कोई भी एक भी सेल नहीं है। यू कैन सी हियर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे टेबल व्यू लिखा हुआ है और यहाँ पे एक भी सेल नहीं है। सो वी हैव टू ऐड दैट सेल। कहाँ से मिलेगा? इन अ प्रॉपर्टी। इफ यू जस्ट गो एंड सी वन ऑफ द प्रॉपर्टी, इट इज सेइंग प्रोटोटाइप सेल। ठीक है, प्रोटोटाइप सेल, एंड द बाय डिफॉल्ट वैल्यू इज व्हाट? 0 हियर। So we need to change it to 1. तो जैसे ही मैंने चेंज किया, you can see there is one cell is added here. ठीक है, if you don't want, you just give 0, but we have to add some data, so that's why I'm creating one cell. ठीक है, तो जो भी डिजाइनिंग वो सब कुछ कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल के लिए करेंगे। उसके बाद जो डेटा आएगा उसके अकॉर्डिंगली ये टेबल बढ़ता जाएगा। इट्स लाइक दैट। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, डिजाइनिंग सब कुछ जो कोडिंग कर रहे हैं वो एक सेल के लिए करेंगे, एंड वही चीज रेप्लिकेट हो जाएगी हर एक रो के लिए जब भी डेटा मिलेगा उसको फ्रॉम द डेटा सोर्स। सो वी हैव एडेड ओनली वन सेल राइट नाउ, यू कैन सी। सो प्रोटोटाइप सेल इज ओनली वन, एंड नाउ इफ यू गो इन हियर इन डॉक्यूमेंट आउटलाइन, देन if you go inside this table view, so उसके अंदर एक सेल है। One second. हाँ मैडम, हाँ तो मैं मतलब हमारा लेक्चर चाल लैब चाले છે। પણ 3:30 પછી પૂછું તો ચાલશે ને મેમ? 2:30 વાગ્યા છે તારે શું ઓછવાનું છે? કઈ નહીં, હું તમને લેક્ચર પતે ને એટલે કોલ કરું ને પછી હું તમને પૂછી જોઉં। હા ને? હા, okay, sorry for the interrupt. So we have added one cell here, and उसके अलावा और कुछ नहीं किया। एक टेबल व्यू था जो ऐड कर दिया फ्रॉम दिस प्लस बटन,
अगर आपको नहीं पता है कि फ्रॉम दिस प्लस बटन इट्स नॉट नथिंग बट ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी. फ्रॉम द ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी वी कैन ऐड द कंट्रोल्स. We just need to search and add the control. We have added table view, and then I have selected that table view and I have added one cell. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डॉक्यूमेंट आउटलाइन में आपको दिखेगा टेबल व्यू, टेबल सेल भी आपको दिखेगा, टेबल व्यू का सेल. तो टेबल व्यू का सेल क्या है, ये वाला. तो हम लोग क्या करेंगे, उसका एक आइडेंटिफायर दे देंगे क्योंकि हमें कोडिंग के अंदर जरूरत पड़ेगी इसीलिए. सो वी नीड टू सेलेक्ट दिस सेल and we go into this panel, into inspector panel, and there is one property that is called identifier. So in identifier we will give some identifier like cell. जो भी देना है दे सकते हो, it's not like that, but I am giving cell और मैं अपना नाम भी दे सकता हूँ. Let me write my name. So that's nothing but it's an identifier. So I'm giving my name as an identifier and let's press enter. So जैसे ही मैं चेंज करूंगा, यू कैन सी हियर इन टेबल व्यू देयर इज सेल की जगह पे, टेबल व्यू सेल की जगह पे जो भी आइडेंटिफायर हमने दिया वो यहाँ पे आ गया है. ठीक है, सो नाउ वी कैन कंफर्म दैट कि हाँ आइडेंटिफायर सेट हो चुका है. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी जस्ट नीड टू गो इनटू आवर असिस्टेंट. सो लेट्स गो टू एन असिस्टेंट एंड लेट्स ऐड हियर. इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, हाइड कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं so that I can get more space. Okay, now let's add this table view object. तो table view का object चाहिए होगा. We are not adding the वो जो table view का cell का जो object नहीं बना है, we have created the object of table view. So I'm giving here my table view. Because table view नहीं दे सकते because वो by default उसका class होता है. So that's why we will not conflict with the name. So that's why I'm giving like my table view, my collection view, my slider, something like that. And let's click on the connect. So connection हो चुका है with the table view. Table view के साथ connection हो चुका है. Now what we need to do? We directly go to in a view control again because I want more space. That's why. Connection तो हो चुका है. That's fine. Now what we need to do? दो चीजें आपको डिफाइन करनी होगी जो मैंने पहले ही बताया था. एक तो होता है डेलीगेट एंड दूसरा होता है डेटा सोर्स. ठीक है, सो वी विल सेट द टेबल व्यू डेटा सोर्स एंड डेटा डेलीगेट्स. दोनों चीज हम लोग सेट कर देंगे. सो माय टेबल व्यू विच इज द ऑब्जेक्ट नेम हियर डॉट डेलीगेट, एंड डेलीगेट को मैं सेट कर रहा हूं विथ सेल्फ. तो इसका क्या मतलब है कि जो इसका डेलीगेट होगा वो सेल्फ है, तो उसका मतलब इसी क्लास के अंदर मैं उसका बिहेवियर डिफाइन करूंगा. दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस लाइन. इसका मतलब ये है कि टेबल व्यू जो है उसका जो बिहेवियर है, जैसे कि मैं बटन पे अगर मैं टेबल पे क्लिक करता हूं तो क्या होना चाहिए, तो वो जो बिहेवियर है वो मैं इसी क्लास के अंदर मैं डिफाइन कर रहा हूं. दिस इज व्हाट द मीनिंग. The second thing that is data source. तो मतलब जो टेबल व्यू के जो डेटा मिलेगा वो भी इसी क्लास के अंदर से मिलेगा. So that's why we have to write here dot self equal to self. तो अभी वो एरर दे रहा है. ठीक है, उसका रीजन भी है. रीजन ये है कि जब भी आप डेलीगेट या डेटा सोर्स प्रोवाइड करते हो, इन दैट केस यू नीड टू inherit our class which is view controller with other two classes as well. तो वो दो कौन से क्लास है, that is UI table view delegate and UI table view data source. So these are the two classes which we need to inherit. We have to inherit in our class. ठीक है, तो वो दोनों ही सुपर क्लास होंगे और हमारा जो क्लास है वो बेस क्लास रहेगा. तो हमें इनहेरिटेंस का यूज करना पड़ेगा. So either we can do it from this way कि यहाँ पे आप कॉमा करके UI table view delegate, UI table view data source कर सकते हो कॉमा करके. ठीक है, एंड दूसरा वे मैं आपको दिखाता हूँ जिसका आपको एक यूज करना है, एक कीवर्ड विच इज कॉल्ड एक्सटेंशन. सो वी विल यूज दैट. ठीक है, दोनों वे आप यूज कर सकते हो. द वन इज by providing comma here. You can also provide other class name which you want to inherit.
बिकॉज यहाँ पे इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज किया है. यू कैन सी हियर कॉलन. स्विफ्ट में आपने सीखा था, आपने स्विफ्ट में. 1 सेकेंड. Okay. So the keyword which we need to use is extension. तो error इसीलिए दिखा रहा है कि आपने class add नहीं किया, inherit नहीं किया, that's why. So what I'm doing here, same thing I'm doing here, but I'm using extension. क्यों ऐसा use कर रहा हूँ? क्योंकि इस class के बाहर की side हम लोग use कर रहे हैं, इसीलिए. So we have to write here extension. Then we need to write view controller. जो ऊपर लिखा है वही लिख रहे हैं, nothing else. Colon, because we are doing the inheritance. And here I'm writing UI table view and table view delegate. This is the one class which we need to inherit. The second is UI table view data source वाला चाहिए, तो data source वाला ये वाला है. And जैसे ही आपने दिया, you can see both error will be gone. दोनों ही error चली गई. But now one more error is showing कि अगर आप इन दोनों क्लास को इनहेरिट करते हो, then there are two methods which we must have to implement. ठीक है, अगर आप ये दो क्लास को इनहेरिट करते हो तो वहां पे दो मेथड ऐसी है जो जिसको आपको इम्प्लीमेंट करनी ही पड़ेगी. So that's why it is giving an error. So let's click on this and वो जो भी मेथड बता रहे हैं दोनों मेथड को ऐड कर देते हैं. ठीक है, so I'm clicking here and click on the fix. तो आपको वो दो मेथड दिखा दी जाएगी. The one of the method is number of row in a section. ठीक है, एंड दूसरी है cell for row at. ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं दोनों का क्या मतलब है. बट there are some changes. जैसे कि हमने देखा था कि जो आप मेथड का नाम जो आप बोलते थे कि जनरली क्या होता है, एंड्रॉइड या कोई भी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है तो उसमें जो फंक्शन के बाद उसका नाम दिया जाता है. बट iOS में क्या है कि जो मेथड है एक्चुअली जो अगर प्रॉपर मेथड का नाम बताया जाएगा तो वो तो टेबल व्यू ही है. ठीक है, बट उसके अंदर पैरामीटर डिफरेंट दिए गए हैं, उसका लेबल दिया गया है एंड उसके अकॉर्डिंगली वी आर कॉलिंग इट एज अ नंबर ऑफ रो इन अ सेक्शन, दैट इज एज अ वन मेथड. तो आपको पता चलेगी कि एक्चुअली मेथड तो कौन सी है, टेबल व्यू वाली ही है. ठीक है, बट उसके पैरामीटर कौन से वाले हैं, एक है नंबर ऑफ रो इन अ सेक्शन, दूसरा क्या है, इट्स कॉल्ड अ फंक्शन ओवरलोडिंग. ठीक है, फंक्शन ओवरलोडिंग आपने सीखा है तो एक ही फंक्शन का नाम है बट different parameters we are passing. The same concept here we have used and we have to implement this two thing. The one is saying number of row in section, तो मतलब आपको पूछ रहे हैं कि एक सेक्शन के अंदर कितने रो चाहिए आपको टेबल व्यू के अंदर. एंड दूसरा पूछ रहा है कि हर एक जो सेल है उसके अंदर आपको क्या चाहिए. एंड द थर्ड आई एम एडिंग वन मोर फंक्शन दैट इज कॉल्ड did select row at and this will be our third function. तो ये तीन फंक्शन है वो मैं आपको बताता हूँ. रीजन क्या है, ये दो तो आपको ऐड करने ही पड़ते. ये मैंने ऐड क्यों किया, क्योंकि अगर मैं जो टेबल व्यू है अगर उसमें जो भी रो है उस पर अगर मैं क्लिक करता हूं, अगर मुझे उस पर कुछ करना है देन आई हैव टू यूज दिस वन, दैट इज डिड सिलेक्ट रो एट. तो मतलब अगर आप रो को अगर आप सिलेक्ट करते हो या उस पर क्लिक करते हो एट दैट टाइम इफ यू वांट टू डू समथिंग यू कैन डू इट यूजिंग दिस कोड. मतलब यहाँ पे कोड लिख सकते हो आप. इसके लिए कौन सा ये जो वाली मेथड है वो किसके लिए है, सेल फॉर रो एट, कि हर एक सेल के अंदर आपको क्या चाहिए उसके लिए. और इसके लिए क्या, ये क्या है कि कितनी रो चाहिए आपको उसके लिए है. Now we need to add some data as well, so that I am adding from here. So I am taking one array. So where and array का नाम दे रहा हूं arr name equal to in the bracket 1 2 3 4 and 5.
ठीक है, so I'm just giving some name here, some random data I'm providing just for checking purpose, that's it. ठीक है, तो ये मेरा डेटा है, so this will be my data. ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये डेटा को मुझे फिल करना है, तो कितना डेटा अवेलेबल है, दैट इज 5, तो उतनी रो चाहिए होगी मुझे. So how we can get it? We just need to return some integer value because its return type is what? Integer. You can see here at the last. So return integer return करना होगा. But what we exactly want to return कि कितनी रो हमें चाहिए? We want actually 5 rows because 5 data available है. So that we can get it by using arr name dot count. तो arr name क्या है, array का नाम है, and there is one method which is called count method which actually give the integer value, the count, exact count, which is 1 2 3 4 and 5. तो हम क्या करेंगे, 5 रो रिटर्न कर रहे हैं. तो इस फंक्शन से क्या होता है कि हम लोग 5 रो रिटर्न कर रहे हैं, दैट्स इट. अब इस फंक्शन के अंदर क्या करना है कि हर एक रो में आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या. एंड थर्ड वन कि अगर आप कोई रो पे क्लिक करते हो तो उस टाइम पे क्या होना चाहिए. तो दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन ऑल थ्री. तो व्हाट आई वांट वन सेल. मैं एक वेरिएबल क्रिएट, मैं एक कांस्टेंट क्रिएट कर रहा हूं. कांस्टेंट क्यों कर रहा हूं, वेरिएबल भी लिख सकते हैं, but I'm not going to change it, so that's why I'm writing here let as a constant. What I want कि जो मेरा टेबल है उसके अंदर मैं एक DQ reusable सेल बना रहा हूं. तो उसका मतलब क्या है, मैं एक ही सेल बना रहा हूं बट उसी को मैं बार बार रीयूज कर रहा हूं. एंड आई एम यूजिंग, देयर आर 3 पैरामीटर्स. तो DQ reusable सेल, तो ऐसा एक मेथड है जो मैं यूज कर रहा हूं जिसके अंदर 2 पैरामीटर है. द वन इज विथ आइडेंटिफायर एंड द सेकंड इज द इंडेक्स. तो इंडेक्स का आपको पाथ देना है, सो दैट वी आर चूजिंग इट. एंड ये जो आइडेंटिफायर है वो आपको कौन सा देना है, जो हमने लिखा था, जो मैंने बताया था कि मैं मेरा नाम लिख रहा हूं. सो दैट्स व्हाई आई हैव टू राइट हियर माय नेम बिकॉज आई हैव गिवन द सेल आइडेंटिफायर. अगर आपको याद नहीं है, सो व्हाट यू कैन डू, गो टू इन अ मेन डॉट स्टोरी बोर्ड. यहाँ पे माय टेबल व्यू के अंदर जाओ तो आपको सेल मिल जाएगा. एंड फ्रॉम द सेल, अगर वहां से यहाँ पे दिख ही जाएगा, अगर इनकेस नहीं दिखता देन यू कैन गो इनटू द प्रॉपर्टीज. ओके, तो अगर आप प्रॉपर्टीज के अंदर जाओगे, you can find here the identifier which is Janardhan. You can see here. So that is what the identifier we need to provide. So that's why मैं पहले ही मैंने उसको वहां पे रख दिया था. And for the index path, what we need to pass here कि कौन सी इंडेक्स की बात हो रही है. So whichever the index path is selected, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी दिया है इंडेक्स पाथ, जो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होगी या बन रही होगी तो वही इंडेक्स पाथ हम लोग दे रहे हैं. एंड देन आई वांट दैट कि जो हर एक सेल है उसका टेक्स्ट लेबल है वो मैं सेट कर दूं. ठीक है, टेक्स्ट लेबल डॉट टेक्स्ट, ये प्रॉपर्टी मुझे सेट करनी है. बट किसके साथ सेट करनी है, जो डेटा यहाँ पे अवेलेबल है उसके साथ. So I want arr name and उसका कौन सी इंडेक्स वाला डेटा चाहिए आपको, जो इंडेक्स पाथ डॉट रो है वही डेटा चाहिए, मतलब जो भी डेटा, जो भी रो सिलेक्टेड है वही चाहिए हमें. And at the last what we need to return, we need to actually return UI table view cell, वो हमें रिटर्न करना है. So that's why we have created this cell and at the last we will return it. Okay, so that is also done. Now the last thing, last method which we need to change here, क्या हमें change करना है कि अगर आप कोई एक पर्टिकुलर रो पे अगर आप क्लिक करते हो तो क्या होना चाहिए. सो आई एम जस्ट प्रिंटिंग इट, मैं प्रिंट कर देता हूं कि ये रो सेलेक्ट हो गई. ठीक है, सो फॉर दैट आई एम जस्ट प्रिंटिंग दैट यू हैव
selected the particular data which is ARR name is nothing but array name, and उसके अंदर कौन से इंडेक्स की बात हो रही है, then you need to select index path dot row. तो जो भी रो सिलेक्टेड होगी बाय डिफॉल्ट वही प्रिंट हो जाएगा. सो इट विल बी लाइक, अगर फर्स्ट वाली सिलेक्टेड है सो इट इज A, so it will print that you have selected A. Okay, let's run it now. This is bit different. You can see here we have a data and it is by default scrollable. Okay, तो जो भी टेबल व्यू है वो भी बाय डिफॉल्ट स्क्रॉलेबल है. तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है देन यू कैन गिव सम आंसर लाइक दिस, यस इट इज स्क्रॉलेबल. सो अगर आप, जैसे कि मैंने कोडिंग करके रखा है कि अगर मैं पर्टिकुलर रो है, जो डेटा है वो तो आपको यहाँ से मिला है फ्रॉम द एरे, एंड नाउ इफ यू वांट टू चेक कि अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो क्या वहां पे प्रिंट हो रहा है, बिकॉज वी हैव यूज प्रिंट फंक्शन. एंड जो प्रिंट है वो कहाँ पे कॉल होता है, प्रिंट होता है वो कंसोल एरिया में प्रिंट करता है, डीबग एरिया के अंदर प्रिंट करता है. सो दैट्स व्हाई आई हैव अनेबल्ड दिस फ्रॉम हियर. एंड नाउ जस्ट क्लिक ऑन दिस ए पे क्लिक करता हूँ एंड यू कैन सी you have selected A. If I'm selecting B, just wait. If I select B, then you can see you have selected B 2 times because I have clicked 2 times. C. So अगर बात करूं मैं कि हमने कितने सेल दिए थे, सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल दिया था. If you want to see in a design, तो आपको डिजाइन में तो सिर्फ और सिर्फ वही दिखेगा. इफ यू लेट मी क्लोज दिस, तो आपकी डिजाइन सिर्फ अभी भी ऐसी ही है, ठीक है. बट जब आप रन करते हो तो डेटा कहाँ से आ रहा है, डायनेमिकली डेटा आ रहा है, दैट इज फ्रॉम एरे यूजिंग द डेटा सोर्स. वी हैव यूज्ड डेटा सोर्स एंड डेलीगेट. तो डेलीगेट में क्या किया हमने, नंबर, कितनी नंबर ऑफ रो चाहिए, अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो क्या होना चाहिए. सो बेसिकली अबाउट द बिहेवियर, ठीक है. तो बिहेवियर डेलीगेट्स के लिए होता है एंड डेटा सोर्स डेटा के लिए होता है. सो लेट मी टेल यू वंस अगेन, रिपीट एवरीथिंग. So first of all you need to drag and drop this table view. Then once you add this table view, you need to increase this cell by 1 because by default it will be 0. तो इसको सेल को इंक्रीज करना है. Then you need to do the connection. तो कनेक्शन के लिए आपको जाना है यहाँ पे और असिस्टेंट पे क्लिक कर देना. Once it is done, just control and click on this table view and then drag and drop here. तो ये लाइन आ जाएगी and you can give some name. I have given that is my table view. ठीक है. तो डेटा चाहिए होगा तो you can take some array or whatever the data you want to populate, you can take that data. The two things we need to mention, that is, one is my table view dot delegate and my table view dot data source. As it is from the same class, so that's why we have given here as a self. ठीक है. एंड दूसरी बात कि यही चीज जो हमने की है वो यहाँ पर हम लोग कॉमा करके भी लिख सकते थे, दैट इज UI व्यू कंट्रोलर कॉमा UI टेबल व्यू डेलीगेट कॉमा UI टेबल व्यू डेटा सोर्स, एंड यहाँ पर ही जो भी आपको कोड लिखना था वो लिख सकते थे. बट फॉर योर इंफॉर्मेशन आई हैव टेकन action because to show this use of this keyword, we have written here extension and then we have written the same class and then I have extended 2 more classes. Okay, inherited 2 more classes, that is UI table view delegate and data source. And once you do it, it will ask you to implement 2 methods. The one is number of row in a section, another one is cell for row at, and then I have added one more, that is did select. Okay, did select row at. तो जो फर्स्ट वाली मेथड है that is about कितनी रो चाहिए. तो ARR name dot count. ARR क्या है, वो array का नाम है, जो भी आपको देना है आप दे सकते हो. You can change it also. ठीक है. उसके बाद ये वाली जो कॉलम है, ये वाली जो मेथड है वो इंपॉर्टेंट है, that is cell for row. ठीक है.
तो हमें उस सेल के अंदर क्या चाहिए, सो वी वांट वन सेल विच इज रीयूजेबल, ठीक है, किसका चाहिए, टेबल व्यू का चाहिए। सो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन हियर माय टेबल व्यू डॉट डीक्यू रीयूजेबल सेल, जिसका आइडेंटिफायर ये हो और इंडेक्स पाथ सेम हो जो सिलेक्ट हुआ है, ठीक है, एंड दैट वी हैव क्रिएटेड हियर। एंड उसके बाद हमने एक लेबल सेट किया, लेबल किसके साथ सेट किया, जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है इन एरे, दैट वी हैव सेट हियर एंड दैट सेल वी हैव रिटन, बिकॉज इस जो मेथड का जो रिटर्न टाइप है वो क्या है, यूआई टेबल व्यू सेल, सेल रिटर्न करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन सेल हियर। एंड द लास्ट वन जिसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है, सो डायरेक्टली वी हैव प्रिंटेड द वन स्टेटमेंट। ये कब कॉल होगा, जब भी आप कोई रो पे क्लिक करोगे तब ये कॉल हो जाएगा। सो वी हैव प्रिंटेड द सेम थिंग, यू हैव सिलेक्टेड एंड देन जो भी पर्टिकुलर एरे का नाम आपने सिलेक्ट किया था उस पर क्लिक किया, वो प्रिंट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज अ टेबल व्यू। If you have any question, you can ask me right now. If you want to look at the code, please check it, the code. Something related to, or we can say same thing or same kind of code we will use in a collection view also. So that's why I have taken this before the collection view. टेबल व्यू का जैसा कोड है वैसा ही कोड कलेक्शन व्यू का है, ठीक है। उसमें थोड़ा सा चेंजेस हम लोग ये करेंगे कि यहाँ पे हमने क्या किया है, कोई हर एक सेल के अंदर कुछ कस्टमाइजेशन नहीं किया है, बट उस सेल के अंदर हम लोग कस्टमाइजेशन करेंगे। जैसे कि हर एक सेल के लिए हम लोग एक इमेज पुट कर देंगे, ठीक है। तो वो इमेज हमें वापस से एक और चीज करनी पड़ेगी कि इमेज को ऐड करना पड़ेगा एंड दैट सेल वी हैव टू रिटर्न, ठीक है। ऐसा कुछ करने वाले हैं। एंड वी विल आल्सो सेट सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ कलेक्शन व्यू। एंड ये तीन मेथड तो होगी ही होगी, ठीक है। नंबर ऑफ रो कितनी चाहिए, देन सेल फॉर द रो, और यहाँ पे नंबर ऑफ रो है तो वहां पे पूछा जाएगा मे बी नंबर ऑफ सेक्शंस कितने चाहिए आपको। यानी यहाँ पे सेल फॉर द रो, तो हर एक जो सेल है उसके अंदर आपको क्या चाहिए। देन डिड सिलेक्ट, मतलब हर एक अगर आपने सेल पे क्लिक किया तो क्या होना चाहिए। एंड द सेम थिंग जैसे हमने टेबल व्यू पे ट्राई किया है वो हमें कलेक्शन व्यू से भी ट्राई करना पड़ेगा। तो प्लीज सी इट एंड अगेन वी हैव टू प्रोवाइड सम डेटा एज वेल। एंड डेटा के हम लोग अंदर जो इमेज के नाम है वही पास कर देंगे। Still check it. If you think if you need one more time description or explanation, I can give you one more time also. डिजाइनिंग में सिर्फ अपने टेबल व्यू को ऐड किया एंड वी हैव एडेड वन प्रोटोटाइप सेल, दैट्स इट। एंड जैसे ही टेबल व्यू को ऐड किया था हमने उसको कंस्ट्रेंट दे दिया था, कंस्ट्रेंट दैट इज 0 0 0 0 फ्रॉम द ऑल द साइड विथ रिस्पेक्ट टू सेफ एरिया। Sir, instead of printing, we can use toast. Instead of printing, सर वो टोस्ट मैसेज कैसे करते हैं, वो एंड्रॉइड में करते हैं वो ऐसे? नहीं, यहाँ पे टोस्ट मैसेज नहीं कर सकते हम लोग। There is no such kind of messages available, but alert के अंदर कर सकते हो अगर आप चाहो। Then you take some alert dialog box and whatever you have done here that you can print in a alert dialog box। जो हमने ऑलरेडी किया है alert dialog box के लिए कोडिंग मैंने दिखाया था, ठीक है, तो वही आपको करना है। बट टोस्ट जैसा कुछ नहीं है, बट अगर आपने प्रैक्टिकल में देखा होगा तो प्रैक्टिकल में हमने कस्टम टोस्ट मैसेज बनाया है। एंड्रॉइड के अंदर टोस्ट होता है, ऐसा क्लास होता है जिसका यूज करके हम लोग डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं, बट इन iOS देयर इज नो टोस्ट क्लास इज अवेलेबल।
बट वी कैन डू सम कस्टमाइजेशन के एक आप लेबल ले लो एंड लेबल की साइज उतनी ले लो, उसका बैकग्राउंड कलर, एंड देन उसको कुछ एनिमेशन दे दो जैसे कि थोड़ी देर के लिए दिखे उसके बाद गायब हो जाए। तो वैसा आप कस्टमाइजेशन दे सकते हो जैसा आपने प्रैक्टिकल में किया होगा इन अ टोस्ट। And even if you see whatever the practical file I have provided, in that the same thing we have done. We have just provided the custom toast message, but actually there is no iOS there is no toast message, just like Android. Okay, sir. Is there any query from this code? If yes, then please ask me. सबसे पहले तो ये कनेक्शन करना है एरे, देन ये दो लाइन आपको ऐड करनी पड़ेगी इनसाइड दिस व्यू डिड लोड। अगर आपको किसी को नहीं पता, व्यू डिड लोड इज अ मेथड व्हिच विल बी कॉल्ड व्हेनेवर योर व्यू कंट्रोलर इज लोडेड। मतलब जब भी आपका व्यू कंट्रोलर लोड होता है उस टाइम पे ये कॉल हो जाएगा बाय ऑटोमेटिकली। Okay, so I hope this is also clear. Now let's go for the last topic. उसके बाद जितने भी तीन चार टॉपिक और बाकी है वो सब प्रियल मैम एक लेक्चर लेंगे और आपका iOS का सिलेबस कंप्लीट करेंगे मैम। Now let's go to the last topic for today, that is collection view. डिफरेंस मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि टेबल व्यू के अंदर सिर्फ और सिर्फ रोज होती है, कॉलम एक ही होती है, बट इन अ कलेक्शन व्यू there is also multiple row and multiple columns. Let's create a new project. ओके, जैसा हमने टेबल व्यू में किया था वैसा ही हमें यहाँ पर भी करना है, बट एक और चीज हम लोग कस्टमाइजेशन करने वाले हैं, दैट इज रिलेटेड टू इमेज व्यू। तो वो करेंगे एंड कुछ देयर आर सम प्रॉपर्टीज दैट वी विल सेट फॉर द कलेक्शन व्यू। ठीक है, वो प्रॉपर्टीज मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, वही आपको अलग सा करना है, अदरवाइज इट विल लुक लाइक सेम ओनली, जस्ट लाइक अ टेबल व्यू। सो लेट्स ऐड द कलेक्शन व्यू। और यहाँ पे कलेक्शन व्यू में अगर आप देखोगे, जैसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो तो बाय डिफॉल्ट एक सेल होता है, जबकि टेबल व्यू में वो नहीं होता है। तो दैट वी नीड टू ऐड इट। जैसे कि यहाँ पे आइटम दिख रहा है, वहां पे था प्रोटोटाइप सेल जो आपने इंक्रीज किया था, एक ऐड किया था। यहाँ पे ऑलरेडी दिया है तो हम लोग नहीं चेंज करेंगे उसको। ठीक है, बट वी विल चेंज इट्स, वी विल प्रोवाइड सम कंस्ट्रेंट टू दिस कलेक्शन व्यू। Let's give 0 0 from all side and also remove this constraint to margin because we don't want to provide any margin. Add 4 constraint. We have added. It's set. Okay, this is also done. Now what we need to do, जैसे ही आप यहाँ पे कलेक्शन व्यू ऐड कर दो, यू नीड टू गो हियर इन प्रॉपर्टीज। कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको चेंज करनी है, जैसे कि मैं बताता जा रहा हूँ। यहाँ पे जा रहा हूँ मैं, डिफरेंट टैब्स अवेलेबल है, उसमें से जो सेकंड लास्ट टैब है उसके अंदर जा रहा हूँ एंड दिस इज कॉल्ड साइज इंस्पेक्टर। शो द साइज इंस्पेक्टर। तो ये जो साइज इंस्पेक्टर जो पैनल के अंदर है उस टैब के अंदर जा रहा हूँ और यहाँ पे जो सेल की साइज है वो मुझे इंक्रीज करनी है।
Okay, so I want to give some size, so I'm giving the size as a 128, and this is what I'm doing with respect to collection view. Collection view को select किया है, उसके बाद ये सब कुछ कर रहा हूँ. Okay, then estimated size automatic है, तो मैं उसको custom कर देता हूँ because I want customization. And then width and height है, वो मैं 100 दे देता हूँ. And then there is also some other properties that I'm setting here, that is section inset, top, bottom, left and right. मतलब ये जो cell है उसको हर एक side से कितना कितना space चाहिए. If you want to give some space, I'm giving space that is 10. So from 10 from all the side. ठीक है, जैसे क्या, जैसे मैं दूंगा तो यहाँ से थोड़ी सी साइज मिल जाएगी, यहाँ पे थोड़ी सी साइज, यहाँ पे और यहाँ पर भी. तो मतलब एक और सेल आएगा तो थोड़ी बीच में, दोनों के बीच में थोड़ी सी जगह होगी. सो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग दिस स्पेस हियर. एंड आल्सो आई एम गिविंग वन मोर थिंग दैट इज अबाउट लाइन स्पेसिंग. ठीक है, तो ये जैसे ही ये खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं थोड़ी सी और जगह दे रहा हूँ. सो फॉर लाइन्स आई एम गिविंग 20. ठीक है, 10 तो था बाय डिफॉल्ट, मैं उसको 20 कर देता हूँ. ठीक है, तो वापस से दिखाता हूँ क्या किया है मैंने. कलेक्शन व्यू में गया, यहाँ पे जाके साइज इंस्पेक्टर में गया, देन सेल की साइज को चेंज कर रहा मैंने, एस्टिमेट साइज को कस्टम कर दिया, ऑटोमेटिक था. एंड देन आई हैव गिवन सम स्पेसिंग विथ रेस्पेक्ट टू दिस सेल. ठीक है, तो हर जगह पे 10 स्पेसिंग दे दी. एंड फॉर लाइन वी हैव गिवन 20. Okay, now press enter so that it will be applicable to this collection view. Now next thing क्या कर रहा हूं मैं, सबसे पहले ये जो images है, I want some images. ठीक है, तो वो image add कर देता हूं. Let me find that images. So that is available in a finder. कुछ country की जो image है वो मेरे पास है. So you can see here I have some flags of some country. So let me open this Xcode and let me go to an assets, because as we know that asset is a folder where we can put our all the images. जैसे Android में drawable था, bitmap था, वैसे ही यहाँ पे asset folder है. So let's select all the images and put inside this asset folder. And as you can see here, I have some image and उनके कुछ नाम भी है, अगर आप चाहो तो उसको read कर सकते हो, because I need that names. The one is France, Germany, India, Italy, Russia and USA. तो ये सारी country के flag मेरे पास available है, so that I have added here. If you want to see the flags, you can also check it once. ठीक है, तो हमें क्या चाहिए कि ये जितने फ्लैग है, कंट्री के फ्लैग जितने भी लिए हमारे पास, उतने सेल बन जाने चाहिए. एंड उस सब के अंदर, हर एक सेल के अंदर ये इमेज आ जानी चाहिए, दैट इज फ्लैग की इमेज आनी चाहिए. ये हमारा टास्क है. दिस इज व्हाट आवर टास्क इज. ठीक है, तो अभी के लिए हमने क्या किया है, सबसे पहले एक इमेज तो ऐड कर ही दी अभी मैंने. उसके अलावा मैंने क्या किया, एक कलेक्शन व्यू ऐड किया है. उसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हमने चेंज की है इन साइज इंस्पेक्टर. कुछ साइज चेंज की है सो दैट इट लुक प्रॉपर. उसके बाद एक और चीज हमें करनी है, दैट वी नीड टू गिव द आइडेंटिफायर. ठीक है, तो ये जो कलेक्शन व्यू सेल है वहां पे जा रहा हूं और यहाँ पे मैं कुछ आइडेंटिफायर दे रहा हूँ. इन दिस विच इज एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर है, उसके अंदर आइडेंटिफायर प्रॉपर्टी है. जैसे हमने लास्ट टाइम दिया था, जनार्दन नाम दिया था आइडेंटिफायर, यहाँ पर भी मैं दे देता हूँ सेम नेम विच इज जनार्दन, माय नेम. So whichever name you want to give, it's fine, you can give it. And then please press enter to just confirm. So you can see collection view के अंदर एक सेल है जिसका नाम हमने दे दिया, आइडेंटिफायर दे दिया, which is जनार्दन. That is done.
नाउ व्हाट वी आर डूइंग, हर एक जो सेल है उस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ और इसका भी कुछ साइज इंस्पेक्टर पैनल है, उसको भी मैं क्या है ऑटोमेटिक है तो उसको मैं भी कस्टम कर देता हूँ। एंड जो साइज है उसको भी मैं 100 and 100 कर देता हूँ। I'm just changing some of the sizes so that it look proper, nothing else. Okay, so that also I have done. Now what I want कि ये जो सेल है, ठीक है, तो उसके अंदर मुझे एक इमेज भी चाहिए, ठीक है, ये जो सेल है उसके अंदर मुझे एक इमेज चाहिए, ठीक है। एंड वो जो इमेज है वो मैं कहाँ पे रखना चाहता हूँ, एक अलग सा क्लास बनाऊंगा और उसके अंदर एक ये इमेज का कनेक्शन रखूंगा। Okay, the reason I want to do that, I want to show you the one of the class which is called Cocoa Touch or Cocoa file which you can make. So क्या करना है आपको, ये जो फोल्डर है My Collection Tried जो आपका प्रोजेक्ट का नाम है, उस पर राइट क्लिक करो एंड देन क्लिक ऑन द न्यू फाइल and you can see here Cocoa Touch class file that we are going to create, ठीक है। सो जैसे ही क्लिक करोगे तो इसका मतलब क्या है, why it is, मतलब ऐसा कोई प्रॉपर नेम नहीं है कि ये इसका रीजन क्या है, बट इसका मतलब ये है कि जितने भी इसके रिलेटेड आपको जो ये हम लोग क्लास कब यूज करते हैं, जब आपको कुछ यूज करना है तो बाय डिफॉल्ट उसका जो भी कोड है वो आपको मिल जाएगा इफ यू वांट, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि ऐसा भी हम लोग ऐसा कोई क्लास बना सकते हैं, ऐसी कोई फाइल बना सकते हैं जिसके अंदर हम लोग कनेक्शन कर सकते हैं। तो लेट्स डू द कनेक्शन एंड आई एम गिविंग सम नेम, जैसे कि इसका नाम मैं दे देता हूँ। बाय डिफॉल्ट क्या है, वो कलेक्शन व्यू सेल था तो उसको मैं चेंज करके कंट्री सेल कर रहा हूँ। एंड मेक श्योर दैट कि उसका जो सब क्लास हो वो क्या होना चाहिए, UI कलेक्शन व्यू सेल ही होना चाहिए, कलेक्शन व्यू नहीं होना चाहिए, कलेक्शन व्यू सेल ही होना चाहिए। क्यों हम लोग ये कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सेल है उसके अंदर हमें एक इमेज चाहिए, तो दैट्स व्हाई उसका जो सब क्लास होना चाहिए वो UI कलेक्शन व्यू सेल ही होना चाहिए। एंड देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट, उसका नाम दे दिया है, इट इज आस्किंग फॉर वेयर यू वांट टू स्टोर, इट शुड बी इन अ सेम क्लास ऑन, मतलब उसी के उस प्रोजेक्ट के अंदर ही स्टोर हो जाएगा। यू जस्ट क्लिक ऑन द नेक्स्ट एंड डन। सो नाउ यू कैन सी वन मोर file is added which is again a country cell dot swift file and it is a subclass of UI collection view cell, ठीक है। ये हम लोग किसके लिए यूज कर रहे हैं, क्योंकि हर एक सेल के अंदर हमें कुछ कस्टमाइजेशन करना है, वी नीड टू ऐड सम इमेज, ठीक है। अभी तक इमेज ऐड नहीं किया, बट जब भी इमेज ऐड करेंगे उसका कनेक्शन यहाँ पे बनाएंगे। ओके, सो लेट्स गो हियर इन आवर मेन डॉट स्टोरी बोर्ड। ये जो थोड़े थोड़े जो चेंजेस है वही बता रहा हूँ, बाकी सब कुछ सेम ही आने वाला है। नाउ लेट्स ऐड द इमेज व्यू इनसाइड दिस सेल। लेट्स सर्च फॉर इमेज व्यू। ये इमेज व्यू सर्च कर लिया और इस सेल के अंदर रखना है, ठीक है। मेक श्योर करना कि ये जो जनार्दन नाम का जो सेल है उसके अंदर यहाँ पे आपको इमेज व्यू ऐड करना है, वो उसके अंदर ही होना चाहिए, ठीक है। नाउ यू जस्ट इसकी जो साइज है वो थोड़ी सी छोटी कर देते हैं सो दैट इट कैन बी फिट इन अ सेल, दैट सेल। इसको और थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं, एंड देन आई विल प्रॉपरली फिट इट बाय गिविंग सम कंस्ट्रेंट। उसको कुछ कंस्ट्रेंट दे दूंगा तो वो प्रॉपरली फिट हो जाएगा। ओके, सो नाउ आई हैव जस्ट थोड़ा सा उसको छोटा कर दिया साइज में, एंड नाउ आई एम गिविंग द कंस्ट्रेंट, एंड कंस्ट्रेंट क्या दे रहा हूँ, 0 0 0 0, एंड इट विल बी विथ रिस्पेक्ट टू द नियरेस्ट नेबर, ठीक है। तो उसका नियरेस्ट नेबर कौन सा है, सेल है। तो सेल में हम लोग क्या कर दिया, उसका कंस्ट्रेंट दे दिया 0 0 0 0, दैट मीन्स देयर विल बी नो स्पेसिंग फ्रॉम ऑल साइड, कोई भी स्पेसिंग नहीं होगी। And now let's add the constraint. Right now you can see this is what the, and after adding the constraint there will be no spacing, and now you can see पूरे सेल के अंदर आपकी इमेज आ गई है।
नाउ लेट्स ऐड द, इसका कनेक्शन बाकी है करना, वो ऐड करते हैं। बट उससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जब भी ये सेल है, जैसे हमारा सेल का नाम मैंने जनार्दन दिया है, उसका आइडेंटिफायर तो हमने उसका आइडेंटिफायर हमने जनार्दन दिया है, बट उसका क्लास भी देना पड़ेगा। That class will be what class? Whichever we have created, which is country cell, जो हमने बनाया कोकोआ टच फाइल से बनाया। तो वो जो फाइल है वो हमें एज अ क्लास में देनी पड़ेगी। तो उसका मतलब क्या है कि हर एक सेल के लिए ये जो फाइल बनाई है वो यूज होगी, एंड उसके अंदर हम लोग इमेज प्रोवाइड करेंगे। So now let's give here the name which is country cell, add हो चुका है, and now go to in a content view, and let's add here the assistant as well। और यहाँ पे जाके ऑटोमेटिक में जाके यहाँ पे आपको दो फाइल मिलेगी, एंड यू विल फाइंड वन मोर थिंग, दैट इज कंट्री सेल। तो कंट्री सेल में जाके आपको ये जो इमेज है उसका रेफरेंस देना पड़ेगा। तो दैट आई एम प्रोवाइडिंग फ्रॉम हियर टू हियर, and I'm giving as a name to img to that image। okay, उस इमेज का नाम दे रहा हूँ img, and then do the कनेक्शन हो चुका है। ये जो कनेक्शन कहाँ पे हुआ है? कंट्री सेल के अंदर हुआ है। ठीक है, ऐसी फाइल थी ना जो कोकोआ टच वाली, उसके अंदर कनेक्शन किया है। वो कनेक्शन देने से पहले आपको ये जो सेल है, कलेक्शन व्यू का सेल, उसकी दो प्रॉपर्टी आपको सेट करनी पड़ेगी। एक तो क्लास प्रॉपर्टी एंड दूसरी होती है दैट इज आइडेंटिफायर। जैसे ही वो हो जाता है उसके बाद आपको कहां पे जाना है? कंटेंट व्यू में जाना है, एंड फ्रॉम हियर फ्रॉम द ऑटोमेटिक यू विल फाइंड बोथ फाइल। द वन इज व्यू कंट्रोलर, अनदर वन इज कंट्री सेल। ठीक है, जैसे ही कंट्री सेल पे क्लिक करोगे एंड देन you just drag and drop here by and doing you can do the connection, control and click and then drag here। तो ये कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। पर ये कनेक्शन होगा कब? जब आपने व्यू जो कलेक्शन जो सेल है, अगर आपने उसको क्लास दिया है, then only you can do it। okay, that is also done। now let's click on the assistant again। ये ऑटोमेटिक में जाके हम लोग व्यू कंट्रोलर में बैक चले जाते हैं, एंड जो कलेक्शन व्यू है उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब सब कुछ सेम करने वाले हम लोग जो हमने टेबल व्यू में किया था, which is collection view। let's control and click here, let's drag and drop here, and now I'm giving as a my collection view, let's connect it। we need to provide some array as well, और बस ये कनेक्शन हो चुका है। so now I can go to in a view controller so that I can get more space। दो चीजें हमें करनी है, एक तो डेलीगेट सेट करना है। so my collection view dot delegate to again self, and my collection view dot data source equal to self। जैसा हमने वहां पे टेबल व्यू पे किया था, और यहाँ पे हम लोग कलेक्शन व्यू पे कर रहे हैं, क्योंकि दोनों में डेलीगेट एंड डेटा सोर्स तो देने पड़ेंगे। डेलीगेट इज फॉर बिहेवियर एंड डेटा सोर्स इज फॉर द डेटा फॉर द कलेक्शन व्यू। now again the same thing, as it is giving some error because we have not extended some classes like UI collection, delegate, UI collection, data source, so that we are doing the same way। तो आपको कोई अलग सा कोड ना लगे, तो इसीलिए मैं सेम ही यूज कर रहा हूँ। तो एक्सटेंशन व्यू कंट्रोलर and colon for the subclassing, or we can say for extending UI टेबल व्यू था, उसकी जगह पे यहाँ पे कलेक्शन व्यू एंड डेलीगेट, कलेक्शन व्यू डेलीगेट। तो टेबल व्यू की जगह पे यहाँ पे कलेक्शन व्यू है। that is what the change we have to do here।
and then collection view dot and collection view data source. Yes, data source is here. जैसे ही ये करेंगे तो ये जो एरर थी वो चली जाएगी, एंड यहाँ पे एक एरर देगा जैसे मैंने उस टाइम पे भी बताया था। और क्यों दे रहा है? क्योंकि वी हैव टू इम्प्लीमेंट टू मेथड, एंड जस्ट क्लिक हियर ऑन द रेड लाइन, एंड वो आपको बता रहा है कि फिक्स कर दो। यू जस्ट क्लिक ऑन द फिक्स and two method will be implemented automatically. You just need to write the code for the same. ठीक है, अगर आपको खुद से लिखना है तो भी लिख सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सिर्फ आपको नाम पता होना चाहिए मेथड का। The one is did select, ठीक है, did select item at, and आपकी मेथड यहाँ पे ऐड हो चुकी है। Now you just need to write the code. बट उसके पहले हमें डेटा तो प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो अगेन आई एम यूजिंग द एरे, so again I'm using the same array name which is arr name. लास्ट टाइम मैंने ABCD दे दिया था, इस बार मैं इमेज का नाम दे रहा हूं। इन दिस केस आई हैव अ कंट्री नेम, so I will provide here the country name. के नेम थे Germany, USA, and it is not necessary to write in a same sequence कि जो इमेज की जो सीक्वेंस है वही सीक्वेंस में लिखना। जिस हिसाब से आपको चाहिए उस हिसाब से आप लिख सकते हो, जैसे कि जर्मनी, USA, let me write India as well, and Italy, and फ्रांस। मेरे पास जो भी फ्लैग अवेलेबल है उसी का नाम लिख रहा हूँ। वन मोर इज रिमेनिंग, आई थिंक रशिया इज रिमेनिंग, रशिया। ओके, ये 6 फ्लैग है मेरे पास एज अ इमेज, so I have added that also. So डेटा हमारे पास आ चुका है। now we just need to provide some code here. तो कोड क्या बाकी है वो लिख देते हैं। the number of item कितनी चाहिए, जितनी हमारे पास डेटा अवेलेबल है which is available in here in arr name which is an array. तो उसके पास जितना काउंट है उतना ही डेटा हमें चाहिए, उतना ही रो चाहिए हमें, या उतना ही सेक्शन चाहिए बेसिकली। तो arr name dot count, इफ यू प्रोवाइड 3 है तो वो 3 बनाएगा। अगर आप 5 कहोगे तो 5 बनाएगा, पर दैट विल बी स्टैटिक वन। व्हाट वी वांट कि यहाँ पे जितने नाम दिए हैं उतने आ जाए, सो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन arr name dot count. दिस इज एन array and there is one method which is count. so वो कितने हैं वो आपको काउंट करके देगा। now for the cell, कि हर एक सेल के अंदर चाहिए क्या, the same thing we will do here also. let cell equals to, last time it was like a table view, इस टाइम है collection view, and also the same thing we will use dq reusable cell, dq reusable cell, again with the 2 parameter. the one is identifier, so identifier I have used as a Janardhan, and index path I will use as an index path only. अब ये तो हो चुका है, एंड नाउ व्हाट आई वांट कि हर एक सेल के अंदर, सो इन दिस सेल देयर इज सम इमेज, हर एक सेल के अंदर इमेज है। तो अगर मैं उसकी इमेज का नाम देखूं तो अगर आप देख पा रहे हो, लेट मी क्लिक ऑन दिस कंट्री सेल, एंड उसकी जो इमेज है उसका नाम क्या है, IMG है। यू कैन सी हियर IMG। तो अगर हमें उसको एक्सेस करना है, इसकी इमेज को चेंज करना है, सो वी हैव टू एक्सेस दिस। तो उसके लिए क्या करेंगे, सो लेट्स ट्राई हियर IMG, बट ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है। द रीजन इज दैट क्योंकि वो अलग सी फाइल के अंदर है, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट गिविंग। तो ये जो सेल बना है वो तो सिर्फ कलेक्शन व्यू का बना है, एक सेल बना है,
जिसका आइडेंटिफायर हमने दे दिया है एंड इंडेक्स का पाथ दिया है, बट हमें ये भी बताना पड़ेगा कि वो इस क्लास से बिलोंग कर रहा है. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट इट एज sorry, and then class name as exclamation mark, that is optional, and the class name which is country cell. अगर ये लिखते हो एंड उसके बाद अगर आप ट्राई करोगे .img then you will find it only. अगर वो आपने नहीं लिखा होगा then you will not find img जैसे हमने पहले ट्राई किया था. And now we can set the image to this image view. हमें पता है कि कैसे इमेज व्यू में इमेज सेट करते हैं. With the name, so again there are some different parameters, so I will take with the name. तो अब नाम क्या देंगे, जो अरे के अंदर जो नाम है वही दे देंगे. So for that we have to write here ARR name dot, not dot, but as it is an array, so we need to pass the index. So index path dot row. Okay, this is also done. Now one thing we need to do, that is returning of this cell. We need to return this cell because इसका जो return type है वो क्या है, collection view का cell return करना है. So you can see its return type is UI collection view cell. तो यहाँ पे हमने सेल को रिटर्न कर दिया. सो यहाँ पे हमने क्या किया, एक सेल को बनाया है, उस सेल के अंदर हमने इमेज सेट कर दी. ठीक है, जो भी अकॉर्डिंगली जितनी भी इमेज है हम लोग एक एक 1 by 1 लेते जा रहे हैं फ्रॉम द डेटा सोर्स एंड वी आर मेकिंग द सेल एंड एट द लास्ट वी आर रिटर्निंग दिस सेल. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. कितने सेल बनाने हैं कितने, तो वो यहाँ से आपको पता चल जाएगा. एंड नाउ यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अगर मैं उस सेल पे क्लिक करूं तो क्या होना चाहिए. सो दैट इज आल्सो यू कैन डू. सो आई एम प्रिंटिंग हियर दैट यू हैव सिलेक्टेड, जैसे लास्ट टाइम किया था, यहाँ पर भी वैसा ही कर रहा हूँ. यू हैव सिलेक्टेड एंड ARR name which is array name, and जो भी selected है which is by using index path dot row, and उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा flag. ठीक है, तो आपने ये कंट्री का नाम तो आपको यहाँ से मिल जाएगा because that is available here in in array, and उसके बाद मैंने flag लिख दिया है. So that's it. I think it's done. Let's run it. Again अगर आप देखोगे तो कोड ऑलमोस्ट सेम है. एरे लिया, ठीक है, उसके बाद जो टेबल व्यू का कनेक्शन था, कनेक्शन किया था, यहाँ पे कलेक्शन व्यू किया. उसके बाद डेलीगेट एंड सोर्स ऐड कर दिया. जैसे ये ऐड करोगे आपको दो क्लास को एक्सटेंड करना पड़ेगा. सो दैट इज ऑल्सो वी हैव डन. जैसे ये दो आप ऐड करोगे, ये दो मेथड आपको ऐड करनी पड़ेगी. द वन इज फॉर द नंबर ऑफ सेल एंड अनदर वन इज फॉर कि हर एक सेल में क्या चाहिए. एंड थर्ड, इफ यू वांट टू ऐड देन वी कैन ऐड इट, कि अगर उस पर क्लिक करो तो कुछ होना चाहिए. फॉर दैट इफ यू वांट टू ऐड यू कैन ऐड इट, अदरवाइज नो नीड ऑफ एडिंग. Let's wait, and you can see here it is added. And if I click on this button or here in a collection view, you can see you have selected the Germany flag. The next one is for USA. I'm selecting it. So you can see USA is selected. The flag, the India. You have selected India flag, and so on. So this is how you can use a collection view as well. Again रिपीट कर रहा हूं, क्या करना है, कुछ प्रॉपर्टीज जो है मैंने सेट की थी. Let me show you that.
ओके, सबसे पहले क्या करना है आपको, कलेक्शन व्यू लेना है, ठीक है। उसके अंदर एक सेल ऑलरेडी होता है, ठीक है, इमेज व्यू नहीं होता है, वो आपको ऐड करना है, ठीक है। और सबसे पहले क्या करेंगे, कलेक्शन व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो, देन कंस्ट्रेंट सेट कर दो 0 0 फ्रॉम ऑल साइड, क्लिक ऑन द कलेक्शन व्यू, गो टू इन प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे साइज इंस्पेक्टर में जाके कुछ प्रॉपर्टीज है वो आप सेट कर सकते हो फ्रॉम हियर। जैसे ही वो सेट हो जाती है उसके बाद आपको जो सेल है उसका नाम आप दे सकते हो फ्रॉम दिस द बिलो वन। कलेक्शन व्यू के अंदर क्या है, सेल है, तो उसका आइडेंटिफायर दे दो, एंड उसका जो प्रॉपर्टीज है वो भी आप सेट कर सकते हो, एंड उसकी क्लास भी आप सेट कर सकते हो, बट उससे पहले वो क्लास आपको बनाना पड़ेगा। सो दैट वी हैव क्रिएटेड बाय राइट क्लिकिंग फ्रॉम हियर, एंड कोकोआ टच फाइल, कोकोआ टच फाइल हमने बनाया, उसका नाम दिया था कंट्री सेल, which is again extending a one class, that is UI collection view cell, वो उसको एक्सटेंड कर रहा था। उसके बाद हमने सारी की सारी इमेजेस असेस्ट फोल्डर के अंदर डाल दी, एंड ये जो इमेज व्यू एक लिया और उसके सेल के अंदर सेट कर दिया, ठीक है। एंड उसके बाद तो बाकी का जो कोड था वो यही है, दैट इज एरे का नाम दे दिया। एंड वन मोर थिंग, हाँ, कि ये जो कंट्री सेल है उसके अंदर एक ही चीज आपको करनी है, दैट इज ये जो इमेज व्यू है उसका कनेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक जो सेल है उसके लिए जो भी कस्टमाइजेशन आपको करना है वो इस फाइल के अंदर करना है। हमने क्या किया, हर एक सेल के अंदर इमेज रखा है, तो दैट्स व्हाई वी हैव डू द कनेक्शन फॉर द इमेज व्यू। अगर आपको और कुछ रखना है जैसे कि लेबल और कुछ रखना है तो भी आप इंक्लूड कर सकते हो, सो वो सारे कनेक्शन आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे। तो उससे पहले आपको क्या करना होगा, ये जैसे ही आपका क्लास बन जाता है उसके बाद आपको मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में जाओ, यहाँ पे आपका जो सेल है वहां पे जाना है और यहाँ पे क्लास में वो ऐड कर देना है। जैसे ही ऐड कर दोगे उसके बाद आप कंटेंट व्यू में जाके असिस्टेंट में जाओगे, एंड देन हाउ यू कैन गो एंड डू द कनेक्शन टू दिस कंट्री क्लास इज जस्ट गो हियर, एंड ऑटोमेटिक में जाओगे तो आपको दो फाइल मिल जाएगी। कब मिलेगी, जब आपने कंट्री सेल को अगर आपने क्लास में यहाँ पे दिया है तो, अदरवाइज वो आपको एक ही फाइल दिखाएगा विच इज व्यू कंट्रोलर। सो उस केस में आपको कनेक्शन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई फर्स्ट डू दिस, क्रिएट दिस फाइल, उसको क्लास के अंदर सेट कर दो सेल के, एंड देन ऑटोमेटिक में जाके कंट्री सेल में जाओ, एंड देन यू कैन डू दिस कनेक्शन by using control and click and drag. That's it. एंड एक और चीज, जैसे कि कलेक्शन व्यू देखा, टेबल व्यू देखा आपने, तो वैसे ही उसके कंट्रोलर्स भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप चाहोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे टेबल व्यू होता है उस वैसे ही टेबल व्यू का एक कंट्रोलर भी होता है, टेबल व्यू कंट्रोलर। We are in not in main dot storyboard, so that's why it is giving something else. Now let me click here, and you can see here table view controller, collection view controller भी आएगा। तो टेबल व्यू और कलेक्शन, ये व्यू कंट्रोलर दोनों में डिफरेंस है। ये एक नॉर्मल व्यू कंट्रोलर है, ये टेबल व्यू कंट्रोलर है। तो उन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये व्यू कंट्रोलर के अंदर जो क्लासेस जो उसको एक्सटेंड करने चाहिए वही क्लास को वो एक्सटेंड करेगा। जैसे कि यहाँ पे जो व्यू कंट्रोलर है वो किसको एक्सटेंड कर रहा है, यूआई व्यू कंट्रोलर को ही वो एक्सटेंड कर रहा है। बट अगर आप यूआई टेबल व्यू कंट्रोलर यूज करते हो तो उस केस में क्या होगा, ये जो दो और क्लासेस थे जिसकी जरूरत थी हमें, वो ऑटोमेटिकली एक्सटेंड होके आ जाएंगे। तो दैट इज द डिफरेंस। उस टाइम पे आपको ये चीज लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप ये चीज कर सकते हो, कोड लिख सकते हो। तो दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल व्यू कंट्रोलर एंड अदर व्यू कंट्रोलर फॉर द पर्टिकुलर, जैसे कि टेबल व्यू कंट्रोलर, कलेक्शन व्यू कंट्रोलर। तो मतलब आप ये कह सकते हो कि उसका जितना भी कुछ सेटिंग्स होता है, जितने भी क्लासेस उसको चाहिए, वो पहले ही एक्सटेंड करके आ जाएगा अगर आप पर्टिकुलर व्यू कंट्रोलर लेते हो तो।
otherwise it is same. That's it. Let's end this session here. Let's take attendance. So from my side, from iOS it is done. Just one lecture from ma'am is remaining. Ma'am will tell you the timing for the same. CSE 5 CE 1 to MAD. Date is 29. And okay, thank you. You may can leave now.